आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में टेट का मामला लगा हुआ था। पुनर्विचार याचिका को सुनते हुए फिर से दीपांकर दत्ता साहब और जस्टिस मनमोहन साहब इस केस में अपीयर हो रहे थे। हालांकि अभी कोर्ट को प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि इस केस में कोई वैलिडिटी नहीं है और उनके द्वारा जो 1 सितंबर 2025 को ऑर्डर पास किया गया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है। इस केस में देश के तमाम दिग्गज सीनियर एडवोकेट अपीयर हुए थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग सर्विस मैटर के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो सिंघवी साहब हों, चाहे पीएस पटवालिया साहब हों, चाहे और भी अन्य वकील हों, वो इस मैटर में अपीयर हुए थे और उनका मानना था कि जो सब क्लॉज 2 है 2017 का जो ऐड किया गया, जिसमें यह माना गया कि जो लोग भी अभी टीचर हैं उन्हें टेट पास करना पड़ेगा, वो अगेंस्ट द लॉ है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लागू किया जा सकता। 2010 के पहले के जितने भी टीचर हैं उनके ऊपर वो बैड इफेक्ट देता है, उनके ऊपर ये लागू नहीं करना चाहिए। और सभी एडवोकेट्स का यही कहना था कि आप आरटीई में राइट टू एजुकेशन बच्चों का अधिकार मानिए, लेकिन जो सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं और आर्टिकल 14 का ये वायलेशन होगा, क्योंकि सर्विस लॉ में साफ साफ कहा गया है कि जिस डेट पर आपकी नोटिफिकेशन नौकरी के लिए जारी हुई थी और उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था अगर आप पास किए हैं तो आपको निकाला नहीं जा सकता, जिसकी बहस काफी देर तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली। लगभग 2.5 घंटे इस मैटर की बहस चली। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस ने इस केस का ऑर्डर रिजर्व कर लिया। आने वाले समय में इसका एक डिटेल ऑर्डर आएगा। कुछ तरफ से जैसे स्टेट ऑफ तेलंगाना, स्टेट ऑफ तमिलनाडु की तरफ से यह मांग था कि जो 2 साल का पीरियड दिया गया है इसे 4 साल कर देना चाहिए। हालांकि अभी तक पूरे मामले में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कोर्ट रिलीफ देने वाली नहीं है, तो जितने भी टेट के अभ्यर्थी हैं उनको आगे जो लीगल प्रोसीजर है या तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और या तो फिर अपनी मांग सरकार के सामने रख सकते हैं कि इसमें एक्ट में स्टैट्यूटरी प्रोविजन में कुछ संशोधन करके उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाए।